न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय गुरु श्री बीवी चौहान साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष आश्रम के गुरु श्री अखंडानंद जी स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। 12 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, 8वां सेशन। लगातार 4 दिन से हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक हम जानते थे न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस, करीब 30 सालों से इसका नाम एनडीएस चल रहा था। अब एएनडीएस आया, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। दोनों में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप सभी साधकों के जो कुछ सवाल है, सवाल जवाब लेंगे। न्यू डाइट सिस्टम आदरणीय गुरु जी श्री बीवी चौहान सर ने नाम दिया था। न्यू डाइट सिस्टम यानी नई भोजन प्रथा। वैसे उसकी डिटेल में जाए तो इसमें नया कुछ है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जो जीवन जीते थे, यही जीवन प्रणाली, यह हमारी नई भोजन प्रणाली है। कोई फर्क नहीं है इसमें। ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, छोटी छोटी कुटिया झोंपड़ी बना के रहते थे, क्योंकि इनकी जरूरतें बहुत कम थी। न शरीर पे ज्यादा कपड़े चाहिए, एक लंगोटी काफी थी। न अलग अलग कमरे चाहिए, ये वॉशरूम, ये किचन, ये बेडरूम, ये ड्राइंग रूम, ऐसे ऐसे अलग कमरों की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। न बर्तनों की जरूरत थी, न बिस्तर की जरूरत थी। नीचे सो जाते थे, ज्यादा से ज्यादा चटाई होती थी, चटाई बिछा के सो जाते थे। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कंदमूल, ये इनका आहार था। ये आहार के प्रभाव से लंबी आयु भुगतते थे वे। लाखों साल की बात है, लाखों साल। दस हजार साल तप करने वाले बहुत से ऋषियों की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। 10 हजार साल तक तप में बैठ जाते थे। तप यानी हमारी सोच ये है, समझ ये है कि माला लेके एक कोने में बैठ जाते थे, इसका नाम तप। नो डाउट नाम स्मरण करते थे, माला धारण करते थे, मगर माला के पीछे भी एक विज्ञान है। माला के पीछे भी एक विज्ञान है। माला में कितने मणके होते हैं?
108। क्यों? क्यों एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं? इसके पीछे विज्ञान है। 108 मणके हार्ट को टच करते हैं। इतनी माला हार्ट को टच करती है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, रुद्राक्ष असली हो तो। अब असली नकली तो हर चीज में है। पहचान क्या करेंगे असली की नकली की? असली रुद्राक्ष की पहचान ये है, वो तो लकड़ियां हैं, लकड़ी के ही है। लकड़ी का गुण है पानी में डूबना या तैरना? तैरना। लकड़ी पानी में तैरती है। असली रुद्राक्ष जो होगा वो पानी में डूब जाएगा। आप पानी में डालोगे तुरंत नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। वो है असली। पानी में तैरता है वो नकली है तो रुद्राक्ष नकली, यानी हाथों से बनाया हुआ नहीं है, मगर अलग तरह का है। इसका प्रकार अलग है। नहीं, वृक्ष होता है इसमें, ये इसके फ्रूट्स हैं। हाँ हाँ। तो ये नाप इसलिए है, टच करती है हार्ट को। नाम जब स्मरण में करते थे, मगर ऐसा नहीं कि कोने में बैठ के बस 10,000 साल तक माला ही जपते रहे। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी लंबी आयु कैसे भुगतते थे, तो हमारी मान्यता यह है कि ये सतयुग था और सब लोग लंबी आयु भुगतते थे। सिर्फ ऋषि मुनि ऐसा नहीं, आम जनता की भी आयु लंबी थी। हमारी मान्यता यह है कि ये तप करते थे और सतयुग था। नो डाउट सतयुग था, आज कलयुग है, मगर सतयुग और कलयुग में डिफरेंट क्या हुआ? चांद वही है, सूरज वही है, ब्रह्मांड वही है, सितारे, हवा वही है, भूमि वही है। बदला क्या? सब वही है। और तब इस सिस्टम में आने के बाद थोड़ा मैंने मेरे तरीके से इसका अर्थ ये निकाला है। तप यानी आपका जो कुछ गोल है, ध्येय है, लक्ष्य है आपका, इसको प्राप्त करने के लिए योग्य दिशा में पूरी निष्ठा से किया गया प्रयत्न। XYZ जो भी गोल है, ध्येय है आपका, इसको प्राप्त करने के लिए योग्य दिशा में, दिशा योग्य होनी चाहिए। मैंने सुबह में भी बताया था, योग्य दिशा में पूरी निष्ठा से किया गया प्रयत्न, यही है तप। करोड़पति बनने की इच्छा है तो सही दिशा में निष्ठा से प्रयोग करो, बन सकते हैं। संत बनना है, ज्ञानी बनना है, जो भी बनना है। सुबह में मैंने बताया कि एक जेब कटर भी पूरी निष्ठा से सही दिशा में प्रयत्न करता है तो वो भी शाम को खाली हाथ वापस नहीं आता। ये तप है। तो ऋषि मुनियों का ध्येय था वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण की भावना। उन्होंने इस दिशा में काम किया, सारी दुनिया को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं था, अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं था।
शिष्यों को शिक्षा देते थे, वो भी निःशुल्क, फ्री में, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी उनकी। तो आप जो लक्ष्य लेके आए हो, ये आपका तप है, पूरी निष्ठा से फॉलो करो, रिजल्ट 100% है यहां पे, जो भी लक्ष्य लेके आए हो। एनडीएस में 8 घंटा फास्टिंग करवाते थे। पहले 4 घंटे से शुरुआत हुई थी, पहले 4 घंटे के लिए ही बोलते थे। शुरू हुआ तब 4 घंटा फास्टिंग के लिए बोलते थे। बाद में ग्रीन जूस, 2 टाइम संजीवनी क्रिया, बाद में फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, सलाद खाओ, स्प्राउट, मूंग चना आदि जो है वो स्प्राउट खाओ, और शाम को एक टाइम 80-20% या 70-30% पका हुआ खाने के लिए बोलते थे। सेवेंटी 70% सब्जी, 30% रोटी, या 80% सब्जी, 20% रोटी, ये खाने के लिए बोलते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये सिस्टम के साथ जुड़े रखना था। अनाज एक नशा है, व्यसन है। दूसरे सारे व्यसनों को हम छोड़ सकते हैं। देखो, चाय सबने छोड़ दी, चाय की जितनी याद नहीं आती होगी, इतनी अभी भी रोटी की याद आती होगी। हाँ, चाय की इतनी याद नहीं आती है, इतनी रोटी की याद आती होगी। अब थोड़ी सी रोटी सब्जी मिल जाती, ये एक नशा है। बाकी सारे व्यसन छूट जाते हैं। बड़े बड़े सालों से सिस्टम से जुड़े हुए पुराने साधक भी यहां फंस जाते हैं। चाय की याद आई तो अनाज सबसे खतरनाक नशा है। छोड़ा नहीं है आज तक, पता नहीं है, छोड़ के बैठे हैं। हाँ, सब देखो ना कैसे बैठे हैं, मूड आउट। अभी किचन में पके कोई तड़के की स्मेल आ जाए, चलो आज एक टाइम सबको आलू पराठा कुछ खिलाते हैं, चेहरे पे चमक आ जाएगी, सारे खाने लगेंगे। तो हम ऐसा करते थे, लोगों को सिस्टम के साथ जुड़े रखने के लिए बोलते थे कि शाम को एक टाइम आप इस तरह पका हुआ खा सकते हो। मगर हुआ क्या, लोग 4 घंटा फास्टिंग कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ग्रीन जूस पी लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। संजीवनी क्रिया कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर फ्रूट सलाद जो खाने की बात आती थी तो वे थोड़ा थोड़ा खाते थे, थोड़ा थोड़ा खाते थे, और शाम को पका हुआ पेट भर के खा लेते थे। फ्रूट सलाद थोड़ा थोड़ा, हाँ, शाम को ज्यादा खाने को मिले ना, एक टाइम खाने के लिए बोला है तो, हाँ, तो शाम को एक टाइम पका हुआ पेट भर के ओवरलोड कर देते थे। परिणाम यह मिला, लोगों को जल्द रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर वे लोग
खाना नहीं छोड़ते थे। रिजल्ट नहीं मिलता था तो खाना नहीं छोड़ते थे, सिस्टम छोड़ देते थे। जो गलती है वो नहीं सुधारते थे। यहां से हम ऐसा बोलते तो थे कि एक टाइम खा सकते हो, मगर न खाओ तो रिजल्ट जल्द मिलता है, ऐसा हम बोलते थे, समझाते थे। फिर भी पीछे से खाने के लिए बोलते थे, ये बात लोग जबरदस्त याद रखते थे। अब काफी फोन आते हैं, काफी लोग पूछते हैं, अब आप क्यों मना कर रहे हो? पहले तो आप ही बोल रहे थे खाना चाहिए, अब आप ही मना कर रहे हो। रिजल्ट नहीं मिलता था, फिर खाना नहीं छोड़ते थे, सिस्टम को छोड़ देते थे। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग जुड़ते थे, छूटते थे, जुड़ते थे, छूटते थे। खाना नहीं छूटता था। पिछली बार यहां जून में हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष आश्रम में ही आदरणीय गुरु जी के साथ शिविर थी, 2 जून से लेके 10 दिन की। सवाल जवाब चल रहा था। काफी साधक थे, करीब 140 से ज्यादा थे। सवाल जवाब चल रहा था। मैंने ही खड़े होकर गुरु जी को सवाल पूछा। गुरु जी, प्रॉब्लम यह है ये सिस्टम में, एक टाइम हम खाने के लिए बोलते हैं तो लोग इस तरह जूस कम पीते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं, और शाम को एक टाइम पके हुए पर टूट पड़ते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता है और ये सिस्टम को बदनामी मिलती है। हमने एनडीएस किया, रिजल्ट नहीं मिला, हमने एनडीएस किया, रिजल्ट नहीं मिला, इसका क्या करें? तो गुरुजी ने बोला, बिल्कुल सही बात है, ये भी मैं सोच रहा था कि क्या इलाज करें, क्या इलाज करें। वो दिन था 9 जून 23। गुरुजी ने बोला, आज से एनडीएस कैंसल, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। अब इसमें पका हुआ खाने की बात करनी ही नहीं है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। पका हुआ बोलेंगे तो लोग ऐसा करेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। तो आज से ये कैंसर। उसमें यहां आनंदी मां ने और भी एक चीज को अंदर डाल दिया। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सलाद बनाते थे, उसमें कुछ मिर्च मसाले। हाँ, बेचारी का क्या गुनाह है? हाँ, चीर संगीनी है, हर पल हमारे साथ है, हाँ, कितना सहयोग देती है, उसको नाराज करना। हाँ, तो थोड़ा चाट मसाला या मिर्च मसाले सलाद वगैरह में, जूस में, इन सब में डालते थे, जिसमें नमक भी आता था। लोग टेस्टी जूस बनता था। हमारे गुजरात में महसाणा का ग्रुप है हमारा, कभी इनके हाथों का ग्रीन जूस पियो, आप बोलो कि क्या बात है, ऐसा जूस मिले तो ओनली जूस पे महीना नहीं साल तक रह सकते हैं। ऐसा टेस्टी जूस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डाल के लोग पीते हैं, बड़े प्यार से पीते हैं।
ऐसी कई चीजें बनाते हैं अलग अलग, जिसमें मिर्च मसाले सब कुछ आता है। तो अब यहां से आनंदीमा ने वो भी कैंसिल कर दिया, कोई मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स सलाद और कुछ नहीं। नो डाउट रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलेंगे भी, क्योंकि मिर्च मसाला सब ज्यादा डालते हैं, टेस्टी बनाते हैं, तो उस पे भी लोग टूट पड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, चाहे रो डाइट हो, मगर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो बार बार मैं बोलता हूं, बॉडी को तो 250-300 ml जूस की जरूरत है, जिसका पाचन विद इन 1 आवर्स, 1 आध घंटे में हो जाता है। पाचन हो गया तो वर्जित आहार, दोषान वर्जित आहार, हमारा जो डॉक्टर है तुरंत रिपेयरिंग में लग जाएगा। और जरूरत है हमारे डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग का मौका देने का। अब वाटरमेलन खाया, उसका पाचन होने में देर कितनी? हाँ, वाटरमेलन खाया तो उसका पाचन होने में देर कितनी? पाचन हो जाता है, तो वो डॉक्टर फिर रिपेयरिंग में लग जाता है। तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये यहां परम सुख आश्रम, दिव्याशीष आश्रम से शुरुआत हुई। अब नो मिर्च मसाला, थोड़े दिन ऐसा लगता है, बाद में बार बार मैं बोलता हूं, कुदरत ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है, जो भी ढांचे में हम डालेंगे बॉडी कैचअप कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। एक नया स्लोगन बन गया एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। लोग पूछते हैं क्या डिफरेंट है इसमें, अब नया नाम कहां से आया? गुरुजी आज तक 30-30 साल से ये बोल रहे थे न्यू डाइट सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम। तो ये गुरुजी ने ही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम नाम लिया है 9 जून, और 9 जून को एनडीएस दिवस रहता है। क्या बोले? फास्टिंग रहता है शायद। हाँ, 9 जून को एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दिन मनाया और निर्जला रखा। सबने नहीं, ग्रुप्स में डाले मैसेज, लाखों लोगों ने निर्जला उपवास इस दिन की 9 जून को किया था। लाखों लोगों ने, बहुत खुशी हुई थी। और हर साल एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दिन 9 जून को मनाया जाएगा। जो साधक ये सिस्टम से जुड़े हैं, सभी लोग 9 जून को निर्जल उपवास रखेंगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की याद में। वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ इतने लोग बिना खाए पिए, बड़ा रिकॉर्ड हो गया था वो। बहुत मैसेज आते थे हमारे पर पूरा दिन, कितनी बार फोन हैंग हो जा, हमने रखा है, हमने रखा है, हमने रखा है, इतने सारे मैसेज आते थे। एक रिकॉर्ड बन गया था। अब
थोड़ी बात को आगे बढ़ाए। सुबह में मैंने बताया था अलग अलग तरीके से हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कर सकते हैं। नंबर 1, लंघनम परम औषधम, उपवास। खाना पीना बंद कर दो। कब तक? जब तक आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त न हो जाओ तब तक। मगर ये सबके बस की बात नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है। दोनों बातें हैं, सबके बस की बात भी नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं है। यदि आपका मनोबल मक्कम है, आप लंबे अरसे तक निर्जल उपवास पे रह सकते हो। बारिश जब आती है जबरदस्त, कुछ ही घंटों में हमें एक आवाज सुनाई देती है, ड्राउ 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 ड्राउ। कौन बोलता है? मेंढक। मेंढक। हाँ, कुछ ही घंटों में। कहां से आए इतने सारे मेंढक? कुछ ही घंटों में कहां से आए? कुछ भी नहीं एक भी नहीं दिखाई देता था। कहां से आए? बारिश चली जाती है, बारिश का मौसम खत्म हुआ, वो मेंढक कहां जाते हैं? कहां चले गए? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर चले जाते हैं। जमीन खोदते तो निकल जाते, दिखाई देते हैं। हाँ, जमीन के अंदर चले जाते हैं। जितना जैसे जैसे भेज अंदर चलता जाएगा, वो अंदर चले जाएंगे, अंदर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब उनको हवा मिलती है क्या? हाँ, हवा नहीं मिलती। उनको प्रकाश मिलता है क्या? प्रकाश नहीं मिलता। इनको पानी मिलता है क्या? भेज है, पानी नहीं है, गीली मिट्टी ही है, पानी नहीं है। मिट्टी के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो पानी नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, प्रकाश नहीं मिलता। और लंबे अरसों तक दोबारा बारिश की मौसम न आए तब तक वहां जमीन के साथ ऐसे चिपके पड़े रहते हैं। वहां कोई भोजन नहीं है, खाना भी नहीं मिलता, कोई खाना भी नहीं मिलता। बिना खाए पिए सिर्फ और सिर्फ भूमि तत्व के आधार पे, भूमि तत्व के सहारे साल भर वे जिंदा रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ये 5 तत्व ऐसे हैं, इसमें से किसी एक तत्व को भी हमें मिल गया, एक तत्व भी, तो उसके सहारे भी हम लंबे अरसे तक जी सकते हैं। क्योंकि एक एक तत्व कुदरत के द्वारा दिए गए जो 5 तत्व है, उसमें से एक एक तत्व के अंदर सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो भी है, गुणों से भरपूर है एक एक तत्व। कई बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुआं गाड़ते हैं, कुआं। पहले ये कैनाले वगैरह नहीं थी, बोर वगैरह नहीं था, कुएं में से पानी निकालना पड़ता था। कई कुएं गाड़े हैं हमने, मेहनत की है। तो 20-20, 25-25 फुट, 30-30 फुट नीचे जाते थे, वहां से कुछ कीटाणु निकलते थे। 30-30 फुट नीचे, वहां से कीटाणु निकलते थे जिंदा। क्या खाना मिल रहा था उन लोगों को वहां? कहां पानी था वहां? कहां हवा थी? कहां प्रकाश था? ऐसा कुछ देखते हैं तब लगता है कि कण कण में भगवान है।
कण कण में भगवान है। ये भगवान तो है जो वहां भी उनको जिंदा रखते हैं। तो कोई एक तत्व पे भी हम रह सकते हैं। तो सबसे बढ़िया इलाज है उपवास, नंबर 1। धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, मगर उपवास पे आ जाओ। कैसे आगे बढ़ना है? लंबा उपवास करना है तो शिविर के पहले भी वीडियो बनाया था, समझाया था। जो कुछ आहार हम ले रहे हैं, मानो घर पे पका हुआ आहार ले रहे हैं, तो पहले पका हुआ आहार जो है, पका हुआ आहार वो कम करते जाओ, थोड़ा खाते जाओ, थोड़ा खाते जाओ, धीरे धीरे कम करो, कम करो, बंद कर दो। फिर स्प्राउट कुछ लेते हो, मूंग चना वगैरह स्प्राउट जो लेते हो, वो धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, बंद कर दो। सलाद लेते हो, वो भी धीरे 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 कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, बंद करो। पल्पी फ्रूट्स लेते हो, वो धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ, बंद करो। जूसी फ्रूट्स खाते हो, जूस नहीं बनाते हो, खाते हो, मौसमी संतरा, अनार, अंगूर, किन्नू, पाइनएप्पल, ये सब, वो खाना बंद करो, धीरे 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 बंद करो। जूस पे आ जाओ। अब ओनली जूस पे रहना है। दिन में 1 बार लो, 2 बार लो, 3 बार लो, 4 बार लो, 5 बार लो, मगर ओनली जूस। अब धीरे धीरे फास्टिंग का जो पीरियड है हमारा, उसमें ज्यादा नहीं तो आधा आधा घंटा आगे बढ़ो। मान लो 8 घंटा करते हैं तो आधा घंटा, 8.5 घंटा। दूसरे दिन 9 घंटा। ऐसे धीरे धीरे फास्टिंग का पीरियड लंबा करता जाओ, ऑटोमेटिकली यहां जूस का टाइम कम होगा। जूस कम करते जाओ। 4-5 बार लेते हो तो एक टाइम का कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जूस थोड़े थोड़े कम करते जाओ। एक दिन ऑटोमेटिकली आप 24 आवर्स के निर्जला पे आराम से आ जाओगे। न शरीर को कोई प्रॉब्लम होगा, न दिमाग में ये बातें घूमेगी, न बॉडी मांगेगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। आहार कम करते गए धीरे धीरे। कल भरपेट खाया है काफी कुछ, आज डायरेक्टली निर्जला करेंगे, हाँ दिक्कत हो सकती है। मगर ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से हम 24 घंटे का निर्जला कर लेते हैं। निर्जला के दौरान मैंने जो जो रिपीट करता हूं मैं, निर्जला के दौरान क्या क्या ख्याल रखना है, कम से कम 3-4 बार संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। लोगों की सोच यह है कि पानी न पीने से, खाए बिना तो रह सकते हैं, मगर पानी के बिना कैसे रह सकते हैं? डायरिया हो जाता है, बॉडी में पानी कम हो जाएगा। ये भ्रमणाएं हैं। और ये सिस्टम में साबित कर चुके हैं हम, किसी को डायरिया नहीं होता, क्योंकि हम संजीवनी क्रिया करते हैं, एनिमा लेते हैं। तो संजीवनी क्रिया के जरिए बॉडी को जितनी जरूरत है
उतना पानी बॉडी कैचअप कर लेती है। शिकायत होती है कई लोगों की कि पानी जितना डाला उतना बाहर नहीं निकला। जितना पानी डाला उतना बाहर नहीं निकला, अंदर रह गया। कई लोगों की शिकायत रहती है। गुजरात में मेरी एक जगह पे शिविर थी। वीडियो बन रहा है, नाम नहीं लूंगा। जो गांव में शिविर थी वहां एक डॉन था, बीमार था, शिविर में नहीं आ पा रहा था। शिविर में आने से भी उसकी इज्जत कम होती थी। जिसने प्लानिंग किया था उन्होंने बताया था, तो उन्होंने फोन किया, ये कौन है शिविर वाला जो आया है, उनको लेके घर आओ। वो भाई बोला कि गुरुजी जाना पड़ेगा, हाँ ये हमारा गांव का ये है, जाना पड़ेगा। मैंने बोला हमें क्या प्रॉब्लम है, चलो। गए, बातें की। काफी बीमार था, देखा तो डॉन ही था, हाँ डॉन ही था। सिस्टम समझा के आए हम। बोला शाम को आपको, यानी मार्केट लेके गए थे संजीवनी पात्र, आपको संजीवनी क्रिया करनी है। हम वापिस आए, उन्होंने शाम को संजीवनी क्रिया की। एक बूंद पानी निकला ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं निकला। तुरंत कॉल किया, अरे ये क्या हुआ, पानी तो निकला ही नहीं, ये कैसी सिस्टम है आपकी, अब क्या होगा, पानी अंदर रह गया। डर गया। बड़े बड़े डॉन भी डरते हैं, हाँ मौत का डर ऐसा है ना, वहां हर कोई डरते हैं। डर गया। वो भाई भागता हुआ मेरे पास आया, गुरुजी इसको तो ऐसा हुआ, पानी निकला ही नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बोल तो दूसरा किट खाली करे। बोले एक तो निकला नहीं, दूसरा। मैंने बोला हाँ बोल दो। उन्होंने फोन करके बोल दिया, दूसरी किट खाली की। काफी इंतजार किया, एक बूंद पानी निकला ही नहीं। गुस्से में आ गया, कौन है वो, इसको बुला के आओ, पानी निकलता ही नहीं। वो बेचारा फिर आया, गुरुजी ये प्रॉब्लम हुआ। मैंने बोला इनको बोलो तीसरी किट खाली करें। बोले तीसरी? मैंने बोला हाँ बोलो, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला अरे कैसे खाली करूं, 2 किट तो अंदर है, 3 लीटर तो पानी अंदर है, उनको कॉल दो। मुझे कॉल दिया, मैंने समझाया डरो मत, आप आराम से किट ले लो और कुछ नहीं होगा, डरो मत। बोले ठीक है, ले लिया। फिर से एक बूंद पानी नहीं निकला। 3 किट पानी, हाँ 4.5 लीटर पानी अंदर चला गया। हाँ एक कैन पानी की हुई, निकला ही नहीं पानी। फिर तो जबरदस्त गुस्से में गया, उनको लेके आओ अब चलो। वो बोला कि अब तो जाना पड़ेगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जाते हैं। गए हम, इतना गुस्से में था। मैंने बोला ठीक है मत करो, डरो मत, और एक किट ले लो। बोले क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला और एक किट ले लो। अब मैं बैठा हूं, क्यों डरते हो, मैं बैठा हूं ना। एक किट और ले लिया। बोला अंदर से, बोला नहीं निकल रहा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं निकल रहा, आ जाओ। ऐसा लंबा वॉल था, हाँ करवटे बदलो, हाँ यहां से उधर, यहां से उधर, चक्कर काटो, सुला दिया। 1 2 तीसरी बार वापस आते आते, खड़ा होते होते, टॉयलेट में जाते जाते तो इतना ढेर सारा कूड़ा निकला, हाँ बात न पूछो। पानी तो निकला, ढेर सारा, इतना सारा कूड़ा निकला। मुसीबत से अंदर जा पाया वो। जब बाहर आया, हाँ एकदम आराम, शांति। हमारी आंतों में 7-7 लीटर पानी रह सकता है, पानी रह जाए, रुक जाए, डरने की बात नहीं है।
पुराना मल पड़ा है, सूखा मल है, पानी का शोषण कर लेता है। कहां से निकलेगा पानी? मल सूखा है, पानी मिला, शोषण कर लिया उन्होंने, पानी निकलेगा ही नहीं। और काफी मल है, इतना बड़ा पेट था उनका, काफी मल है, तो पानी न निकले तो डरने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज करो, चलो, या फिर बॉडी को रगड़ो, रगड़ो बॉडी को। पानी अंदर घूमेगा, सूखा मल है वो गीला होगा, उसका वेट होगा, धीरे धीरे निकलने की शुरुआत हो जाएगी। कई लोगों की शिकायत होती है, संजीवनी क्रिया करते हैं, पानी ही निकलता है, मल निकलता ही नहीं निकलेगा। ऐसा चिपका हुआ मल नहीं निकलता। वेट एंड वॉच, धीरज रखो, सिस्टम मत छोड़ो। रिक्वेस्ट यही करते हैं, रिजल्ट किसी को तुरंत मिलता है, किसी को वक्त लगता है, बॉडी सबकी अलग अलग है, धीरज नहीं खोना है। आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलने वाला है। तो निर्जला के दौरान संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है, डायरिया का कोई सवाल ही नहीं आएगा। न कमजोरी लगेगी, न भूख लगेगी। निर्जला के दौरान ही बॉडी में सफाई होती है, पित्त जमा हुआ होता है। कई लोगों को ज्यादा एसिडिक आहार ज्यादा खाने से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब निर्जला से ही एसिड बाहर निकलेगा, मुंह कड़वा हो जाएगा या खट्टा हो जाएगा, डकारें आएगी, अभी वॉमिट होगी, अभी वॉमिट होगी, ऐसा लगेगा। ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। यदि मुंह में ऐसा रहता है, वॉमिट हो नहीं पाती, वॉमिट करने की इच्छा होती है, तो 4-5 ग्लास थोड़ा गुनगुना पानी कर लो गरम, और उसमें थोड़ा नमक डालो। नमक नहीं डालोगे तो अभी वॉमिट तो होती ही है, मगर थोड़ा नमक ज्यादा डालते हैं ना तो मन ऐसा हो जाता है, तो आसानी से वॉमिट होती है, अच्छा नहीं लगता। ज्यादा नमक डालते हैं तो पानी अच्छा नहीं लगता, तो तुरंत निकालने की इच्छा होती है और निकल जाता है, बॉडी कैचअप नहीं करती है। जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इसी तरह खड़े पांव बैठना है और गट 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 ऐसे घुट घुट नहीं पीना है, एक साथ स्पीडी पीना है पानी। 4 ग्लास, 5 ग्लास, 6 ग्लास, 7 ग्लास, यहां तक पानी को लाओ, गले तक पी लो, कोई दिक्कत नहीं, निकलने वाला है। कर पाते हो तो आप वमन कर पाते हो, तो नहीं कर पाते हो, पानी अंदर गया, नुकसान तो थोड़ा होने वाला, यूरिन के जरिए निकल जाएगा, पानी तो निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। मगर ऐसा वमन करने से मुंह में से एसिड निकलेगा, पित्त जो है वो निकलेगा, आपको आराम लगेगा। ऐसे वमन कर सकते हो, जरूरत पड़े तो 2 बार, जरूरत पड़े तो 3 बार भी वमन कर सकते हो। निर्जल उपवास करने में बहुत बहुत हेल्परूप होगा वमन क्रिया भी। संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। अब यहां ये दिक्कत आएगी, आप लोग बोलते नहीं हो, मुझे पता है क्या दिक्कत आती है। अब निर्जल उपवास करते हैं, कुछ खाते पीते हैं नहीं, मल बनता नहीं है, हमारा गुदा मार्ग जो है सिकुड़ जाएगा, गुदा मार्ग सिकुड़ जाता है।
ये संजीवनी पात्र की जो कैथेटर पाइप है ना, वो पाइप भी नहीं डाल सकते हम, पाइप भी नहीं जाती। होता है किसी को ऐसा? ऐसा कितनों को होता है? कई बार हाँ, होता है। पाइप मुसीबत से डालनी पड़ती है, नहीं जाती पाइप। तो क्या करना चाहिए? गणेश क्रिया करनी चाहिए, गणेश क्रिया। गणेश क्रिया किसे कहते हैं? 5 उंगलियों में जो बड़ी उंगली है, ये बड़ी उंगली को मल मार्ग के इर्द गिर्द घुमाओ, मल मार्ग के इर्द गिर्द घुमाओ। थोड़ी थोड़ी जगह होगी, उंगली अंदर जाएगी, घुमाते रहो, घुमाते रहो। मल मार्ग एक्टिव हो जाएगा, तुरंत जगा कर देगा, आराम से पाइप जाएगी। या फिर मल मार्ग में ऑयल लगाओ, पाइप पे भी ऑयल लगाओ। आप सबके टॉयलेट में ऑयल की बोतल होगी, है? हाँ जी हाँ, इसीलिए रखते हैं। है जी। सबके सबके टॉयलेट में हाँ। इसीलिए रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो इस तरफ भी हमें पाइप डालनी है। बार बार बोलते हैं संजीवनी क्रिया सही तरीके से करनी है तो सोते सोते करनी चाहिए। आप सबके टॉयलेट में वो क्या बोलते हैं, कारपेट, मैट है? हाँ, सच बोलना कौन यूज करता है? सच बोलना कौन यूज करता है? कहाँ? यहाँ पे? हाँ, यहाँ की बात है। यहाँ कहाँ है? सबके टॉयलेट में होगा, सबके में, सबके में। यहाँ पे? सबके टॉयलेट में है, हमें पता है। हमारी नजर ही नहीं कि ये क्या है, देखा ही नहीं। हाँ, अच्छा, कोई साइड में रखा हुआ है वो? हाँ, साइड में रखा है। काला काला सा होगा। हाँ, साइड में रखा है। ये ऐसे नहीं रखा, सोने के लिए रखा है। हाँ, ये सोने के लिए, सारी सुविधा यहाँ पर है। मैं तो पूछा क्या के लिए, मतलब योग करने के लिए तो नहीं है? ये योग करने के, टॉयलेट में थोड़ा योग करना है। एक एक जगह। हाँ, कोने में योग करने की चीज टॉयलेट में क्यों रखेंगे? ये तो टॉयलेट के पास रखा है। कमरे में रखा था ना। हाँ, कमरे में होता तो योग के लिए, ये तो टॉयलेट में रखा है। ये इसलिए रखा है कि सोते सोते संजीवनी क्रिया करनी है। शायद ये लोग बताना भूल गए होंगे, बताया नहीं होगा। नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया होगा। ये इसलिए रखा है, अंदर ऑयल की सुविधा रखी है, ये मैट की भी सुविधा है। ठंड का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी से संजीवनी क्रिया कर सकते हैं, गीजर की सुविधा भी है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेटे लेटे संजीवनी क्रिया करने से पानी को जहां हमें पहुंचाना है, आंतों में, पूरी आंत में पानी जाएगा, पूरी आंत में। इंडियन टॉयलेट में बैठे रहते हैं तो प्रेशर आता होता है, यहाँ पे पानी इतना जल्द नहीं जाता अंदर। वेस्टर्न टॉयलेट में तो भी ठीक रहता है, थोड़ा प्रेशर तो होता है मगर कम होता है इंडियन टॉयलेट से। डॉगी स्टाइल से भी आप संजीवनी क्रिया कर सकते हो, मगर लेटे लेटे, सोते सोते सबसे बढ़िया तरीका है। दाई या बाई कोई भी करवट बदल लो, पांव को पेट के सामने आगे मुड़ो, बुधा मार्ग पे आसानी से जगह हो जाएगी, आसानी से पाइप जाएगी। फिर पांव सीधा कर लो, बहुत स्पीड से पानी अंदर जाएगा, किट तुरंत खाली हो जाएगी। क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, अब आराम से सोए हैं हम। किट खाली हो गई, पाइप को निकाल दो, सीधे हो जाओ,
थोड़ी देर सोते रहो। बाई करवट पे संजीवनी क्रिया की तो अब दाहिनी करवट पे बॉडी को मोड़ लो, थोड़ी देर लेटे रहो, फिर सीधे हो जाओ, फिर थोड़ी देर लेटे रहो, फिर बाई करवट, करवट बदलते रहो, थोड़ी देर करवट बदलते रहो। यदि पानी रुकता है तो फिर सीधा लेटकर दोनों पांवों को अद्धर करो ऐसे और झूले खाओ, ऐसे झूले खाओ। झूले खाओगे ना तो पूरी आंतों में पानी घूमेगा। फिर कमर पे बैठ जाओ, देखो कैसी सफाई होती है। संजीवनी क्रिया का सही तरीका ये है, शायद कोई करता है। नहीं, मैं करता हूँ ऐसे ही। हाँ मैं करता हूँ। हाँ, ऐसे ही करता हूँ। अच्छा तरीका है। ऐसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सफाई होती है ना ऐसा करने से? बहुत हाँ, बहुत जगह से। हाँ, जबरदस्त सफाई होगी। मैं इसलिए नहीं करता कि मोटा आदमी नीचे बैठ नहीं सकता, बैठ गया तो उठ नहीं सकता। ये बहाना है, ना नहीं सर, ये यही है। बहाना है। चलो खड़े हो, देखे कैसे नहीं बैठ सकते। हाथ आगे मुड़ो। हाँ जी। हाँ, मुड़ो मुड़ो, कैसे नहीं बैठ सकते? हाथ आगे करो, ऐसे हाथ आगे करो। बैठ गया जी। हाँ, बैठ ये गया। बैठ गया। अब लेटो, लेट गए। पाँव को, एक पाँव को आगे पीठ की ओर मुड़ो, हो गया। अब पाइप डालो। हाथ नहीं जाता। हाँ, सपोर्ट लो किसी का। हाथ नहीं जाता। पाइप पाइप अंदर टॉयलेट में बैठ के पाइप डालने के बाद लेटो। ठीक है जी। अब उठने में दिक्कत है जी। हाँ, ऐसे जैसे बैठे हैं ऐसे उठो, जैसे बैठे हैं ऐसे उठो। अब उठने में दिक्कत हाँ, है। ये फिट पैंट मत पहनो। ना ना, फिर तो पैंट तो ही नहीं नहीं, है। अगर टॉयलेट में तो पैंट की जरूरत कोई है। कपड़ा ही नहीं पहनना है टॉयलेट टॉयलेट में। में तो नहीं, उठने में दिक्कत है ना। हाँ, अब कुछ सपोर्ट रखो टॉयलेट में, रस्सी या कुछ सपोर्ट। कोई ऐसा है। हाँ, कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ, ये जब है। तक कोई सहारा नहीं होएगा तो उठने हाँ, में। तो सहारा कुछ बना लो। हाँ हाँ जी। हाँ, ठीक है, मगर सही तरीका ये है, हाँ जी, हाँ जी। जल्द ठीक हो पाओगे। एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है उसमें से हम जल्द ठीक हो पाएंगे, क्योंकि सफाई जल्द हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो 4 से 5 बार संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। मौन रहना है। गर्मी की सीजन है तो गीला टुवाल सर पे रखना है। दिन में 2 से 3 बार स्नान करना है। इतना आराम से आप लंबा निर्जला कर पाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा, न खाने की याद आएगी। नहीं कर पाते काफी लंबा, तो ये सिस्टम में हमारे पास 24 घंटे हैं, उनको 3 हिस्से में बांट दे। जितने बजे हम उठे, वैसे तो अमृत वेला जिसे कहते हैं उस वेला में उठना चाहिए। हमारे गुजराती में तो कहावत है, रात्रे वहेला जे सुई वहेला उठे वीर, बल बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। जो इंसान शाम को पहले सो जाता है, जल्द सो जाता है, सुबह में जल्द उठता है, बल, ताकत, बुद्धि और धन, ये तीनों चीजें बढ़ती है और बॉडी सुख में रहती है, निरोग रहती है। तो कम से कम 4 बजे तो उठना ही चाहिए। कितने लोग हैं 4 बजे उठने वाले? वर्षों से। हाँ, काफी लोग हैं। धन्यवाद। उठना चाहिए। उठ जाते हैं कई लोग, दातुन ब्रश, हम बोलते हैं ना कि दातुन ब्रश उठने के बाद, दातुन ब्रश करने के बाद काउंटिंग करना है। कई लोग उठ जाते हैं 4 बजे, दातुन ब्रश कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, और वरना पूछते भी है, फिर बाद में सो सकते हैं तो चलेगा क्या? हाँ, दातुन ब्रश करके सो जाएंगे तो चलेगा क्या? अरे ये तो अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं हम। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? 4 बजे उठो ना उठो, उठ के दातुन ब्रश करके सो जाओ ना सो जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत तो जो होनी है आपसे होनी है, प्रॉब्लम तो आपसे होना है।
अपने आप से चीटिंग करके खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ, करना है तो पूरी निष्ठा से करना है। तो दातुन ब्रश करने के बाद 8 घंटा निर्जल उपवास रखना ही रखना है। ये दूसरा तरीका है। पहली सिस्टम तो यही है, टोटली निर्जला। अब दूसरी सिस्टम ये है 8 घंटा निर्जला। संजीवनी क्रिया सभी सिस्टमों में है। सुबह शाम 2 टाइम तो नेसेसरी, वक्त मिले तो 3 टाइम, जरूरत पड़े तो बार बार ले सकते हो। 8 घंटा निर्जला के बाद ओनली जूस पे, रसाहार पे आना है। ओनली जूस। सबसे पहले ग्रीन जूस को लेना है। सबसे पहले ग्रीन जूस लेना है जिसमें पालक, पुदीना, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, आंवला, लौकी, पैठा या कद्दू, पंपकिन जिसे बोलते हैं, नींबू, अदरक, ये सारी चीजें डाल के मिनिमम 1 लीटर जूस पीना चाहिए। मिनिमम। वैसे मैं बोलता हूं बॉडी को 250-300 ml जूस की जरूरत है, मगर इसको मैं बोलता हूं मिनिमम 1 लीटर, क्योंकि ये रेचक जूस है। इससे आंतों की सफाई होती है। रोगी भी ले सकता है क्या? रोगी के लिए ही तो है। रोगी के लिए ही तो है ना ये। स्वस्थ हो जाने के बाद 10 साल से मैं ले रहा हूं, कोई दिन ऐसा नहीं कि ग्रीन जूस में ना पीता। हर रोज पीते हैं। એનીમાં 10 વર્ષથી કરો જ સાહેબ તમે? जी नहीं, संजीवनी क्रिया नहीं करते। 3 दिन से सिस्टम में आए हैं, निर्जला है तो कर रहे हैं, बाकी नहीं करते, जरूरत नहीं पड़ती। ये सवाल का जवाब मैं बाद में सही तरीके से दूंगा। तो ये रेचक जूस ज्यादा पीना है, इससे आंतों की सफाई ठीक से होती है। ये अमृत जूस है। अमृत जूस है। यही तो हमारी ये एएनडीएस सिस्टम का औषध है। हरी पत्तियां औषध है। हरी पत्तियों पे रहने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखने वाली चीजें यदि कोई है तो वो है हरी पत्तियों का जूस। बाद में बात करता हूं बेटा। इमरजेंसी है कुछ? हरी पत्तियों का जूस। ताकतवर है। हरी पत्तियों में जो ताकत है, फ्रूट्स को मैं तीसरे नंबर पे ले जाऊंगा। दूसरा नंबर फ्रूट्स को नहीं दूंगा, मैं तीसरे नंबर पे ले जाऊंगा। नंबर 1 है हरी पत्तियां। हो सके इतनी हरी पत्तियां, मैं तो बोलूं दिन में 2 बार 3 बार ग्रीन जूस पियो। हर बार आंवला या रेचक चीजें डालने की जरूरत नहीं है। रेचक चीज एक बार ही डालो, मगर हरी पत्तियां जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में जाएगी, देखो कैसा खून बनता है, क्या ताकत मिलती है। हाँ, एलिफेंट की ताकत कितनी है, खुराक क्या है? हाँ, एलिफेंट पत्तियां ही तो खा रहा है। हाँ, एलिफेंट पत्तियां ही तो खा रहा है ना। उसकी ताकत ये है हरी पत्तियों की। हो सके इतना हरी पत्तियों पे ज्यादा रहो। जूस पियो, ग्रीन चटनी बनाओ, कटोरा भर भर के चटनी खाओ। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही खा सकते हैं चटनी।
या कोई फ्रूट सलाद के साथ खा सकते हो। इसी बहाने भी चटनी और फ्रूट या सलाद के साथ आप चटनी खाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि हम पका हुआ खा रहे हैं। पका हुआ खाने की याद ही आपको नहीं आएगी। बिना नमक खाया नहीं जाता। पालक में नमक वो दरिया पुदीने की सवाल आएगा बिना नमक के पालक में नमक होता है। वही पालक डालते। पालक डालते हैं, धनिया डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं। हाँ, अच्छा। पालक में सबसे ज्यादा नमक पालक में होता है। नहीं, पुदीना चटनी में तो उसकी बात कर रहे हैं ना ये तो। हाँ हाँ, उसमें हाँ, अब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नमक नहीं है ना। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन तो फिर भी वो बुलवाना चाहते हैं हमसे। देखो साधक बहुत होशियार होते हैं। हाँ, कहीं पे भी गलती से हम बोल दे कि हाँ थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, चलो हास। खुश। हाँ, फिर दोषारोपण पंड्या जी पे। उन्होंने बोला था, अरे खाना आपको था, बुलवाया आपने। फिर इस जूस पे हैं हम तो अभी नहीं ले सकते। नहीं, ये रसार की बात नहीं है, ये तो बात की बात। बात। रसार में तो मैंने बोला ना 2-3 बार जूस ले सकते हो। हाँ, 2-3 बार पत्तियों का जूस ले सकते वो हो। बेस्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया इलाज है, सारे रोगों का इलाज है। मैं तो बात लोगों को बोलता हूँ, यदि आपको एकदम ठीक होना है और कोई जूस, सारे जूस छोड़ दो। नमक खाएंगे ना तो पका हुआ खाना नहीं छोड़ सकते लोग। हाँ अगर नमक खाएंगे तो पका हुआ खाना नहीं छोड़ हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ नमक का मना है ना, पका हुआ छोड़ना, इसीलिए तो नमक का मना है। आदत बन जाएगी, कुछ नहीं। आप ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ, ओनली ग्रीन जूस पे जब तक रह पाओ तब तक। देखो जो भी चीज को प्रॉब्लम है, कितना स्पीडी रिजल्ट मिलता है, ओनली ग्रीन जूस और कुछ नहीं। किसी भी डिजीज में रह सकते सर। हाँ किसी भी डिजीज में रह सकते। हाँ, किसी भी डिजीज में। पानी की अपेक्षा ये ज्यादा बेहतर है। हरी सब्जी जो है, कोई भी हरी सब्जी, उसका भी जूस बना के आप ले सकते हो। हरी सब्जियों का भी तो पूरे दिन ग्रीन जूस पे रह सकते हैं, आराम से क्यों नहीं। और या पूरे दिन पानी पे रहे, तो इन दोनों में क्या बेटर है? पत्तियां, पत्तियां बेटर है। मैं पानी से ज्यादा पत्तियों को महत्व दूंगा। ये जेंट्स लोगों का ब्लड कितना रहता है? हाँ, ब्लड किसका? जेंट्स क्या ये बेटर? तो 13 लेडीज का कम होता है हीमोग्लोबिन। 13.4 मेरा आया। ये बातें छोड़ो, ये विज्ञान की बातें छोड़ो। हम सही सिस्टम पे चल रहे हैं। चाहे ब्लड बिल्कुल कम हो जाए, चाहे ब्लड बढ़ जाए, चाहे बीपी किसी का, अभी वो भाई का सवाल था कि बीपी बढ़ गया है, काफी बीपी बढ़ गया है, 200-250 बीपी जाने दो, यदि आप सिस्टम सही ढंग से कर रहे हो तो। बॉडी में कोई दिक्कत है क्या, उसका ख्याल रखना है। बॉडी में यदि कोई प्रॉब्लम है तो कुछ इलाज करना है। शुगर 400, 500, 600, 700 हो गई, पूरी निष्ठा से सिस्टम करते हैं और शुगर इतनी आ गई, मगर बॉडी आई एम ओके, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर वो डरने की बात नहीं है। नहीं सर, पता क्या है, अभी बॉडी में कुछ नहीं होगा, बाद में क्या है कि सीधे अटैक होगा, ये किडनी फेल होगी। नहीं होगा, सिस्टम में गड़बड़ नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया, क्योंकि बॉडी अब अपना काम कर रही है। उसको कहीं पे शुगर की जरूरत है तो थोड़ी बढ़ाती है, कहीं पे थोड़ा प्रेशर की जरूरत है तो कम करती है या बढ़ाती है। शुगर कम करती है, बढ़ाती है, बॉडी अपना काम कर रही है, करने दो। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ी फिक्र की बात है, कुछ इलाज करना चाहिए, जो भी करना है वो, मगर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये भाई का है, बीपी अभी बढ़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं, मैंने पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, बोले नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बॉडी काम कर रही है, करने दो। काफी बढ़ा हुआ बीपी है इनका, देखो। अभी हाँ, अभी हाल ही में, हाँ हाल ही में, अभी दोपहर को ना बैठे हैं आराम से, देखो। 157 से ये जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, डरने की बात ही नहीं है। 100 प्लस और उम्र जोड़ दो तो सही है। तो जो भी प्रॉब्लम, मानो नी पेन है, नी प्रॉब्लम है, और ये सिस्टम पूरी कर रहे हैं,
एक दिन ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, आराम से चल सकते हैं। एक दिन सुबह में उठते ही पांव जकड़ जाते हैं, वो तो पहले भी इससे कम था तो बढ़ गया। ऐसा उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, उबाड़ जिसे कहते हैं, ऐसे अलग अलग उबाड़ बॉडी में आएंगे, आते रहते हैं। सर मेरा भी रहता है 90-60, मेरे पास घर पे मशीन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ लॉस मशीनों है। मशीनों को कूड़ेदानी में डालना, मशीन कोई में दिक्कत कोई नहीं है। मैं कभी नापता नहीं हूँ। वो तो आज मुझे माँ ने बोला सुबह में कि आपका वेट नापो, तो मैंने नापा। न मैं वेट नापता हूँ, न मैं बीपी नापता हूँ, न शुगर, कभी नहीं। क्यों? आई ओके, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है। क्या जरूरत है ये मिशन में खराबी होगी तो टेंशन हो जाएगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये बंद रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। कई बार मशीनें बिगड़ जाती है, बिगड़े। अलग रेट नाप बताती है, हमें टेंशन हो जाता है, अरे इतनी शुगर। बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी निष्ठा से सिस्टम कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ देखा ही नहीं कि कभी कोई चेकअप के लिए जा रहा है, डॉक्टर आया है, सब वेल चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले हम रखते थे शिविरों में, पहले शिविरों में हम एक डॉक्टर रखते थे, बीपी नापने वाला, शुगर नापने वाला रखते थे। अब बंद कर दिया, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। पहले हम दवाइयों की मना नहीं करते थे। दवाइयां आपको भरोसा है तो छोड़ो, भरोसा नहीं है तो लो, दवाइयों की मना नहीं करते थे। लोग दवाइयां लेते थे, सिस्टम करते थे, दवाइयां लेते थे। कैसे पता चलेगा दवाई ले रहे हो तो रिजल्ट मिला या न मिला? पता कैसे चलेगा? आप शुगर की दवाई ले रहे हो या बीपी की दवाई ले रहे हो और ये सिस्टम कर रहे हो, कैसे पता चलेगा शुगर ठीक है या नहीं? दवाइयां बंद करेंगे तो पता चलेगा ना कि नहीं शुगर क्योर हो गई, अब प्रॉब्लम नहीं है, बीपी ओके है। तो अब हम दवाइयां बंद करने के लिए बोलते हैं, फिर भी जबरदस्ती नहीं करते। यदि आपका मनोबल मक्कम है तो आप दवाइयां छोड़ सकते हो। मगर लोगों को सिस्टम से ज्यादा हमें हमारे डॉक्टरों पर भरोसा है, तो हम ये भी बोलते हैं आपका डॉक्टर मना करे तब छोड़ना। हाँ, चेकअप करवाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा अरे आपका शुगर नॉर्मल है, अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है तो मत लेना। बीपी नापे तो कह रहे बीपी आपका नॉर्मल है, दवाई की अब जरूरत नहीं है तो मत लेना। बीपी की गोली छोड़ते ही कितने बेकार किस्से हो रहे हैं। और ये सिस्टम ऐसी है, दवाई की जरूरत पड़ती नहीं है। पहले दिन से हम तो लोगों को बोलते हैं दवाइयां छोड़ो। मैं पहला दिवस ही छोड़ दी हाँ, कई कई सब अब तो सब छोड़ते हैं, अब सब छोड़ते हैं। 6 वर्ष से एक होशियारपुर गोली में शिविर मैंने थी, ली, सबको दवाइयां बंद करवा दी थी। कभी मैंने एक गोली नहीं ली। मेरा डायबिटीज नॉर्मल था, कोई गोली नहीं ले रही हूँ मैं। तो आप दूसरा सिस्टम ये है, रसाहार पे रह सकते हो। रसाहार 8 घंटा उपवास, इसके बाद ग्रीन जूस, इसके बाद अलग अलग जूसी फ्रूट्स के जूस ले सकते हो, हरी सब्जियों का भी जूस ले सकते हो, खीरा, टमाटर, चुकंदर, जो भी है ऐसी सब्जियां, इसका भी आप जूस ले सकते हो। अलग अलग भाजियां जो होती है वो भी डाल सकते हो, मेथी की हो, अलग अलग जो भी भाजी हम सब्जी में यूज करते हैं। मटर वगैरह चलते हैं, हाँ चलते हैं, मटर डाल सकते हैं ग्रीन मटर, जूस में। चौलाई वगैरह। हाँ, चौलाई, गवार, चौलाई सब चवली गवा, हाँ, हाँ। डाल सकते हैं, सब सभी का जूस बन सकता है। ऐसे रसाहार पे रह सकते हो। रसाहार 2 तरीके के हैं, एक है एकाहार। रसाहार में 2 तरीका है, इसमें सबसे बड़ा है एकाहार। एक ही आहार पे रहो पूरा दिन, जैसे मैंने अभी बोला ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ, देखो रिजल्ट।
और एकाहार में हम ये बोलते हैं योर चॉइस, आपको जो चीज पसंद है वो, आपको ऐसा लगता है कि ये अंगूर मुझे साल भर मिले तो अभी मैं अंगूर पे रह सकता हूं, मेरा फेवरेट है, या मौसमी किन्नू जो भी है, हाँ, वो साल भर मिले तो अभी मैं ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा फेवरेट है। तो हम यहां सर, बोलते मेरा हैं कि गन्ना योर है। चॉइस, मेरा मगर सीजनेबल। मेरा गन्ना है फेवरेट, हाँ, गन्ने पे आ जाओ। तो बस कैंसर में मना कर रहे थे, मीठा है। अरे लो, सिस्टम कर रहे हो। माता जी ने मना कर दिया, हाँ, माता जी ने मना कर दिया, कैंसर वालों को कीटाणु है ना कैंसर के। मीठा नहीं लेने के लिए बोला। वैसे नेचुरल है मीठा, वैसे नेचुरल मीठा मीठा नहीं है, नेचुरल तीखा तीखा नहीं है, नेचुरल खारा खारा नहीं है, कड़वा कड़वा नहीं है। हाँ, नेचुरल मीठा तो बट शुगर वालों को हम बोलते हैं, गन्ना जूस पे रखते हैं। डेली में 2-3 ग्लास पीता हूँ शुगर के, देखो, और नारियल पानी भी पीता हूँ। नेचुरल नमक नमक नहीं है, फिर भी हाँ। लोगों को पालिक लग जाती है। सर मैं डर गया, मैं 15 दिन से लगातार गन्ने जूस पे था। माता जी से पूछा प्रॉब्लम था कोई? कैंसर ये नहीं नहीं, इसमें कोई बढ़ा है ऐसा कुछ नहीं, लगा? कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो फिर कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना, किसी नेचुरल डाइट कुछ मैं नहीं बार बार बोलता हूँ, मेरी बात अलग हो सकती है, गुरुजी की अलग हो सकती है, कहीं डिफरेंट हो सकता है, नो डाउट, मगर जब तक हमारी बॉडी के डॉक्टर हम नहीं बनेंगे स्वयं- तब तक यहाँ बैठने वाला कोई आपको ठीक नहीं कर पाएगा, सही बात है। कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आप बेलफल का खुद का बोल रहे थे, डॉक्टर क्या खुद हुआ? बनो। ये बेलफल का बता रहे थे ना, वो पानी डाल के जूस निकालते उसका। असल जैसे ये बेल पत्थर वीडियो मेरे बना, पास वीडियो। घर का है और 5 पेड़ है, कोई कमी नहीं है बेल की। तो पहले मैं जो बेल पी रहा था ना, सबसे बढ़िया है बेल पत्ते आपके इलाज के लिए। पत्ते, यूज इट। और बेल बेल बेलफल बोल रहे हैं। ये बेल बेलगिरी जो भीतर वाला फल फल बेल पत्ते, बेल पत्थर की बात कर रहे हैं। पत्थर की बात कर रहा हूँ। हाँ वो जो फल की वो बात जो कर फल है बेल पत्थर है, हाँ हाँ, बेल का जो फ्रूट होता है वो, हाँ। उसका जूस पीते हैं ना, पी सकते हैं, उसमें से वो जो अंदर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, गुदा। पल्प, उसका गुद्दा। फल, हाँ। नहीं, हाँ। कई बार मैं चम्मच से खाता हूँ, हाँ तो खा सकते हो, पका हुआ होना चाहिए। बस वो ज्यादा नहीं खाया जाएगा दिन भर में। हाँ तो जूस बना के पियो, मैं बोलता हूँ ना। जूस बनाता हूँ ना, तो जब थोड़ा कड़वा सा लगता है तो थोड़ा सा मीठे डालता हूँ, जैसे देसी खंड वगैरह, तो वो गलत है। खांड डालने की जरूरत नहीं है, नींबू डालोगे तो भी टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़ा। या गन्ने का रस या डाल दो। या गन्ने का, हाँ मैं वही बोलने वाला, गन्ना जूस थोड़ा डालो, अंगूर जूस भी चलेगा कैंसर अंगूर जूस भी पेशेंट डाल को? सकते हैं। सर थोड़ा ये ग्रीन जूस में गुड़ के बारे में कुछ बताइए, ये बहुत लोग डालते हैं उसमें, हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए। बिना केमिकल का गुड़ यूज करने के लिए बोलते हैं, जी। बोलते हैं, मगर ऐसे कई मीठे फ्रूट्स भी हैं, वो भी अंदर डाल सकते हैं, तो जूस मीठा बन सकता है। अंगूर डालते हैं। हाँ, अंगूर डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं। गन्ना जूस डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा डाल कुछ सकते हैं। डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते मगर ये टेस्ट की बात हुई, ये इलाज के लिए नहीं जी है। जी जी। ये इलाज के लिए नहीं है, ये टेस्ट के लिए है। और टेस्ट के लिए तो मैंने बोला, जीभ का टेस्ट, बॉडी में डलवाए वेस्ट, हाँ, रोग बनेंगे गेस्ट, मनी होगा वेस्ट, डॉक्टर कराएंगे टेस्ट। तो डॉक्टर आपने कराएंगे रसाहार टेस्ट। तो बताया भी, एक तो फर्स्ट एकाहार हाँ। और दूसरा रसाहार, अलग अलग जूस। फर्स्ट एकाहार इसलिए मोनोडाइट जिसे बोलते हैं, एक जूस। एकाहार में फल भी एक फल पे दे सकते हैं, नहीं, जूस। केवल जूस। एक ही। यहाँ रसाहार की बात हो रही है। तो मोनोडाइट इसलिए अलग अलग जूस लेते हैं, सबकी पाचन क्षमता का पीरियड अलग अलग होता है। तो हमारा डॉक्टर जो है उसका टाइम कम मिलता है, उसको टाइम कम मिलता है, और हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को टाइम देना। रिपेयरिंग में हमारी जो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग में लगी रहे। उसी टाइम हमें बॉडी में कमजोरी लग सकती है। आप बोलोगे क्या, ये बोले कमजोरी लगती है, कई लोग बोलते हैं कमजोरी लगती है, कमजोरी लगेगी क्योंकि शक्ति जो है वो रिपेयरिंग में लगी हुई है।
बॉडी से बाहर ताकत कहीं नहीं जाती, न बाहर से आती है, डाइवर्ट होती है वहां पे। तो ये कमजोरी लग सकती है, मगर इससे कोई डरने की बात नहीं है। तो एकाहार से हमें ये फायदा रहता है, इसीलिए हम एकाहार की शिविरें भी रखते हैं, मैंगो की शिविर रखते हैं, 10-10 दिन की अंगूर की शिविरें रखते हैं। लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। हम लोग जूस वाले मैंगो का ले सकते हैं क्या? हाँ, लोग कोई भी करो, मैंगो की शिविर रखते हैं हम 10 दिन। नहीं, अभी हम लोग जूस पे हैं तो हम ले सकते हैं हाँ, ले मैंगो सकते का? हो, कोई बात नहीं, ले सकते। पानी डाल के पतला करके, गाढ़ा हाँ। नहीं। नारियल पानी डालो, कोकोनट मिल्क डालो। मगर मैंने बोला ना, आपकी बॉडी बताएगी, ये हर चीज हर किसी के लिए नहीं है। सूट करे। वही चीज है, एक को शूट होती है, एक को नहीं होती है। फिर आप बोलोगे कि आपने बोला था। हाँ, मैं तो इतना ही बोलता हूँ लास्ट में। यहाँ से हम जो कुछ भी बोलते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं। हम न कोई स्पेशलिस्ट है, हम न कोई इलाज करते हैं, न डॉक्टर है, न हकीम है, न वैद्य है। हाँ, खुद हमें जो सिस्टम करने से फायदा मिला वो हम बताते हैं। हमारे बताने से किसी को फायदा मिला, वो हमें जानकारी मिली, वो एक्सपीरियंस हम बताते हैं। बाकी तो खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। ढेर सारी चीजें हैं, सारी चीजें हमें सूट हो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी की बॉडी अलग अलग है। किसी को थोड़ा सा रेचक जूस पीने से लूज मोशन हो जाता है, कोई 2 लीटर पिएगा तो भी नहीं होता है। हाँ, बॉडी अलग अलग है सबकी। तो अपने बॉडी जो चीजों को कैचअप करती है, हमें रिजल्ट दिखता है, ऐसी चीजें हमें ले सकते हैं। मैं तो यहां तक भी बोलता हूं, यदि दोनों टाइम पका हुआ खाने से, दूध और दूध से बनी सारी चीजें खाने से आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हो, तो ये सिस्टम करने की क्या जरूरत है? हाँ, उसी चीज खाने से आप स्वस्थ मस्त। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वस्थ तंदुरुस्त रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। हाँ, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे लाइफ टाइम, खा पी रहे। अलग अलग तरीके के कई नशेबाज। स्वस्थ हैं। हाँ, दोनों टाइम न खाने की चीजें खाने वाले, मौसाहार करने वाले, 90-100 साल या तक, एक्टर धर्मेंद्र। 90 साल, 100 साल तक स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहते हैं। सर, एक्टर धर्मेंद्र वो बोलता वो है। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? उनकी बॉडी को शूट करता है सारी चीजें। उनका इम्यून सिस्टम हमसे अलग है। हाँ, जैसे यूरोप के लोग हैं, वो सारा उल्टा काम करते हैं। वहां का एटमोस्फियर उसी मुताबिक का है। बल्कि मैं ये मानता वाह। हूँ वो लोग बाइंडली स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस पत्नी से बिगड़ गई ना, पत्नी को छोड़ देंगे, बेटे से बेटे को छोड़ देंगे, बाकी मस्त रहेंगे वो। अपन इंडियन लोग है ना, वो टेंशन सेंसिटिव ज्यादा है। हाँ, ये इसमें शंकाशील जिसे बोलते हैं, डाउटफुली। हाँ, तो वे लोग 90-100 साल तक जीते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी ऐसा करें, जिएंगे। हाँ, वो जिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी, चलो हम भी ऐसा करें। और करो, स्वस्थ रहते हो तो। और किया, नहीं रह पाए तभी तो यहाँ आना हुआ, बीमार हुए। हाँ, वही तो कर रहे थे, हम भी वही खा रहे थे, मैं भी खा रहा था। मेरे पास तो माइंड की है। हाँ, मैं भी वो खा रहा था। बीमारी आई तभी तो सिस्टम में आना पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी के डॉक्टर जब तक हम नहीं बनेंगे, तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। कैसी मजबूरी मैंने वो आई थी जो इनकी, उनका दिल ही नहीं मान रहा था ये सब करने को, कि बाकी सब खा पी रहे, मैं ऐसी क्यों रहूं? कौन? तरीका चली आज गई ना। जो हाँ, वो तो मैंने सुबह में भी बोला था, मुझे पता तो चला था कुछ रुकने वाले नहीं है। सुबह से उनका मूड नहीं था, कल रात तक ठीक थे, शिविर खुद खत्म हुई 6 बजे तक ठीक थी। कुछ रात को हुआ है, जो कुछ हुआ हो, क्या पता क्या हुआ, वो कमरे वाले जाने। कुरकुरे वगैरह याद आ जाते हैं ना, तो हाँ। आगे वो हो जाता है। वही है जी, खाना नहीं है जी बस। वो क्रेविंग होती है ना, उसमें फिर आदमी का मतलब ओके, चलो ठीक है, बाकी बातें हो रही है, वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद। और तरीके कल बताएंगे।